कह रहे हैं इफ़ अ राइटर 2016 इंग्लिश हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सम सब्जेक्ट हैज़ रिलीजन पॉलिटिक्स और हिस्ट्री एंड विशेस टू परसुएट reader to accept his point of view. He is not likely to state his point of view tersely and leave it of view. He is likely to state his point of view tersely and leave it on that. अब देखो मेरा तरीका बच्चा थोड़ा डिफरेंट होता है। मैंने इतना ही पढ़ के क्वेश्चन पे आ जाऊँगा, शायद कोई क्वेश्चन इन्हीं 3 लाइनों से, क्योंकि अभी मेरे जहन में फ्रेश है। इफ़ समवन वांट टू परसुएट इज रीडर टू इट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सब्जेक्शन लाइक रिलीजन पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, then he has to. Option A is simply state his point of view tertiary, provide evidence for his conclusion. तो ऑफ कोर्स यहाँ प्रोवाइड इस एविडेंस फॉर कंक्लूजन होगा। आगे का भी हम देखते हैं ना, ही विल आर्गू फ्रॉम दैट एविडेंस टू हिज कंक्लूजन। लाइक अ लॉयर ही मे कोल्ड एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑल इन support of his main claim. Some part of his evidence and argument may be less important than other and may be discarded altogether in a summary or presented in less detail. A writer whose aim is to persuade is likely to repeat some of the assertions of key importance to his argument so that the reader may not forget them, but in a summary once a thing is said it need to be said again. The writer of a summary must first of all be absolutely certain what case the writer of the original passage is making, what set of facts or must first of it be absolutely certain what case the writer or the original passage making, what set of facts और फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्युटली सर्टेन। अब देखो इतनी बात करके अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं 2, जो कि कह रहे हैं समरी राइटर मस्ट कन्वे द रियल मैसेज ऑफ द पैसेज फुली एंड क्लियरली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखें 2016 इंग्लिश में बहुत आसान थी ग्रामर। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल अप्रोप्रिएट। तो यहाँ कह रहे हैं द एग्जामिनेशन विल डैश इन 10 minutes, फिनिश, फिनिश्ड, शेल फिनिश या हेड फिनिश। तो ऑफ कोर्स फिनिश ही होगा, फ्यूचर में पास्ट टेंस तो नहीं आता। आई फॉरगेट डैश टेक डाउन इस टेलीस्कोप नंबर, तो फ्रेजल वर्ब पे फॉरगेट TO2 होगा। आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेजल दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। द लास्ट बस लीव्स इन फ्यू मिनट्स एंड द ट्रांस स्टॉप रनिंग टू। तो भाई ये नो एरर आ गया इसमें। तो फिर सम पीपल हैव सक्सेसफुली टेकन अप क्वाइट लेट इन लाइफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ बोल के देखें, यहाँ द बस लीव है ना, तो ये नहीं होना चाहिए ना, लीव्स होना चाहिए। ये नो एरर नहीं, इसमें एरर आ जाएगा बी में, क्योंकि इसके बाद वाला जो है ना वो पूरा नो एरर है। बच्चों मेरी बड़ी काम की बुक है, MD गेट के पास हैवर्स ही नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसमें ठीक ठाक है। वो है सम पीपल हैव सक्सेसफुली टेकन अप पेंटिंग क्वाड्रेंट, ये सही है। चूज़ द मोस्ट सिमिलर वर्ड, वर्ड की मीनिंग क्या हो जाएगी, वैल्यू, एंशियंट का ओल्ड। फिर यहाँ कह रहे हैं एंटोनिम्स। सो जी एंटोनिम फॉर्चून का बैड लक हो जाएगा, इनिशिएट का फिनिश हो जाएगा।